कराची हमेशा से मुश्किलात का शिकार, प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज, बीमारियां, पॉल्यूशन, टूटी हुई रोडें, तबाहकारियां, भत्ते, रैंसम, दहशतगर्दी, बॉम्ब ब्लास्ट, नॉइज पॉल्यूशन, ट्रैफिक के इश्यूज, गवर्नमेंट के इश्यूज, केएमसी, पानी के मसले। आप अगर इस पे बात करें तो सदियां बीत जाएं, और अगर जिम्मेदारी लेने की बात हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं कराची का मेयर हूं, मैं पीपल्स पार्टी से हूं, आपको देख लूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुर्तजा वहाब ने कल की उसमें ललकारा उनको, लोगों को जो चुपते हुए सवाल करते हैं। आप मेयर हैं, आपका काम है जवाब देना लोगों को। इंटरनेशनली आप किसी भी मेयर पे चले जाएं, न्यूयॉर्क का मेयर हो, चाहे ह्यूस्टन का हो, टेक्सास का हो, वो जवाबदेह होता है और उससे बड़े तीखे सवालात पूछे जाते हैं, सख्त सवालात की बुछाड़ होती है। उनसे सेनेट पूछती है कि क्या है क्या नहीं है, और उन्हें जवाब देना होता है। ये क्या मैं पीपल्स पार्टी से हूं, मैं देखिए तो सरासर बदमाशी है कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं। तो क्या करेंगे आप? वो तो सवाल करेंगे जब कराची के इतने इश्यूज हैं। वो कहते हैं जी हमने बड़ी तरक्याती काम किए, हमने यूसीस को पैसे दिए, हमने ये दिए। हम विजिट करते हैं लाहौर में, पेशावर में, मुल्तान, फैसलाबाद, वहां कारोबारी लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं कराची तबाह हो गया, कराची बर्बाद है, आप लोग कैसे रहते हैं? वहां की इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जगह नहीं है इस वक्त प्लॉट्स की, सारे कराची वाले वहां मूव हो रहे हैं। और यहां से कितने बड़े बड़े सरमायाकार हैं जो दुबई चले गए। दुबई में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स की है वो कराची से है, पाकिस्तान से है। अनसर्टेनिटी है और लाकानूनियत है यहाँ। आप देखें पुलिस एक्सेसिस और ये डालों में पीछे बैठे हुए लोग, गार्ड, वो कैसे रोंदते हुए जाते हैं अगर आप देखें तो। और पुलिस पकड़ लेती है तो भत्ते चाहिए उन्हें, टिंटेड गिलासेस हैं तो भारी चालान, और लोग जाएं तो कहां जाएं? दफा 144 लग जाती है, वेपन्स कैरी नहीं कर सकते। आप साइड एरिया जाएं, लोग डरते हुए कारोबारी लोग जाते हैं, मेरे जितने दोस्त हैं। तो ये क्या है? ये पीपल्स पार्टी की धमकियां लोगों को, कारोबारी लोगों को। कराची क्या था? अब जो गुल प्लाजा का सान्या हुआ है, 65 लोग अभी तक लापता है, लाशें मिली हैं, और आज उन्होंने ऐलान किया है 5-5 लाख रुपए दुकानदारों को देने का। 5 लाख रुपए भीख दे के क्या करना चाहती है ये पीपल्स पार्टी? और ये मेयर जो है पीपल्स पार्टी के, जो धमकियां देते हैं जर्नलिस्ट को, 5 लाख रुपए में पान की दुकान नहीं बनती। उनकी आम दुकान जो ऑर्डिनरी सी है, 25 से 30 लाख रुपए का माल होता है। जो बाकी कारोबार का लॉस हुआ वो कहाँ है? 5 लाख रुपए में तो उनका एक महीने या 2 महीने घर के खर्चे चलेंगे। और जो दुख है, गम है, उसका जाला किधर है? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा जाते हैं, गंदम खत्म हो जाती है अरबों रुपए की, वो चूहे खा जाते हैं। तो भाई वो जो चूहे खाए उनसे थोड़ा सा निकाल के ये गुल प्लाजा और जो लवाकीन है उनको दे दें आप। एक घर में 5 से 6 अफराद होते हैं, 5 लाख रुपए में क्या हुआ? जो उसका सरबराह अगर मर गया है तो उसका क्या सद्देबाब है? क्या प्लानिंग है उसमें आगे? वो मजबूत प्लानिंग करके आवाम को बताएं, लोग दुकानदारों को बताएं, उनके सदमे को कुछ कम किया जाए। मैंने अपने पहले भी व्लॉग में ये इसका इजहार किया था, जो कि अभी तक कुछ नहीं हो सका। 3-4 दिन निकल गए हैं उसको। कराची का एक बहुत बड़ा सर्वे होना चाहिए, उसमें अभी ये तो आग लगने की बारी है। जो गुलिस्तान जौहर में जो पुराने 40-40 साल से 45-45 साल से जो अपार्टमेंट्स बने हैं उनकी हालत मखदूश है। ड्रेनेज का बहुत बुरा हाल है, क्रैक्स हैं। बिल्डिंग इमारत जब गिरती है तो वो एकदम से नहीं गिरती, वो चीख चीख के बोलती है कि मैं गिरने वाली हूँ। उनका सर्वे होना चाहिए। वो इमारतें गिरेगी तो उसके अंदर हजारों आदमी एक साथ रहते हैं, खानदान रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और उनको नोटिस जारी हो, उनका एक सद्देबाब किया जाए, उनको ऑल्टरनेटिव जगहों पे मुंतकिल किया जाए। और भी जो इमारतें हैं जहां आग लगने के अंदेशे हैं उनको उनका बाकायदा निशानदेही होनी चाहिए, और निशानदेही होने के साथ साथ उनका सद्देबाब और सोल्यूशन पेश किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सहाफियों पे भी। सहाफी जो हैं वो ऐसे सवाल नहीं करें कि जो जातियात पे, ऐसे सवाल करें जिससे मुल्क को और आपके शहर को फायदा पहुंचे, और जो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए उसका कोई सोल्यूशन तो निकले। बजाय टीआरपी चमकाने के लिए वो ऐसे सवालात करें
कि जिससे खाली चैनल ही चमके। मुल्क के लिए भी सोचें, अपने चैनल के लिए जरूर सोचें, लेकिन ऐसा हो, ऐसे सोल्यूशन दें वहां बैठ के और उनसे एक्सेप्ट करवाएं कि हाँ वो ये सोल्यूशन जो है उसके साथ आगे चलेंगे। खाली मेयर की बात नहीं कर रहा, और जितने भी ओहदेदारान हैं और जो जिम्मेदारान हैं शहर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो KDA हो, और चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सड़कें बनाने वाला इदारा हो, या उसका पुलिस से ताल्लुक हो, किसी भी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक हो, तो उनको सोल्यूशन के साथ वो सवालात किया करें। ये नहीं है कि खाली उनकी खाल उधेड़ें और वो आके अपनी जान छुड़ा के वो चले जाएगा। मैं ये कहता हूं, जैसे मुर्तजा वहाब ने कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं, जो धमकी लगाई, वो मैं आपको ये बताता हूं कि जुल्फाकार अली भुट्टो अगर वो जर्नलिस्ट या दूसरे सवालात किया करते थे, बड़े खुश असलूबी से उनको हैंडल किया करते थे। वो अवाम को कहते थे कि मैं तुम में से हूं। जलसों में मैंने देखा है, वो कहते थे इनको मेरे पास आने दो, इनको नहीं रोको। वो धमकियां नहीं लगाया करते थे। जब भी वो अवामी लीडर थे, उन्होंने टोटल ट्रांसफॉर्म किया सिंध को। सिंधी जो अवाम थी, कौम थी, इस्तेसाली थी उनके साथ, उनको उन्होंने नई रोशनी दी और उनको शऊर दिया। लेकिन उसके बाद आने वाली जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और जो बीच जितनी गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, अपनी कौम को पीछे किया। किस तरीके से किया, नकलें कराई उनको ताकि वो ऊपर नहीं आ सके। कॉलेज यूनिवर्सिटी खाली घोष स्कूल, आज भी पता नहीं कितने हजारों की तादाद में सिंध के अंदर घोष स्कूल है। अगर उन्हीं को आबाद कर दिया जाए तो वो ये पूरी कौम अगले 10 साल 15 साल लगेंगे, बट ये अपने शऊर के साथ दोबारा तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। ये जो कोटा सिस्टम लगे और एहसास महरूमिया क्रिएट की गई, ये इसीलिए हुई क्योंकि वहां इस्तेसाली हुई, तो वो लोग पीछे थे। उनको बराबर लाने के लिए यहाँ दूसरे लोगों का, दूसरी कौम का इस्तेसाल किया गया, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं होता कि अगर एक इलाके के अंदर कुछ बेहतर लोग हैं तो उनके हक सलब करके दूसरे इलाके के लोगों को उनके ऊपर लाने की कोशिश की जाए। उसका तरीकाकार ये होता है कि जहां इस्तेसाली है, जो लो लाइंग है, या जहां एजुकेशन कम है, जहां शऊर कम है, उनको अपलिफ्ट किया जाए। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। चाइना की मिसाल है, 70 करोड़ लोगों को उन्होंने पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला, उनको खुशहाल बनाया, उनको रोजगार दिया, उनको तालीम दी, अच्छी यूनिवर्सिटीज दी, उनके लिए सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प की गई। उनको वहां के व्यापारी को कर्जा देते हैं वो लोग, और ऐसा होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री बहुत आराम से लगा सकते हैं, अपना कारोबार बहुत आराम से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो है वो मार्केटों में आग लगा दी जाती है। मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा कि ये हुकूमतें आग लगाती हैं, ये बाकायदा प्रॉक्सी वॉर है जिसके तहत ये तकरीबकारी हो रही है कि शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग प्लाजा में आग लगाई जा रही है। ये इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जरूर है कि वो ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसको कैसे टैकल किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि अब जितने बाकी शॉपिंग मॉल्स हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनको इक्विप किया जाए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से, उनको लेस किया जाए, लोगों में शऊर बेदार किया जाए कि आपने कैसे आगे बुझानी है, आग से कैसे फाइट करनी है, एग्जिट किधर है, फायर एग्जिट्स किधर है, पानी कैसे होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर रखें अपने पास। और दूसरे, यहां तो पानी नहीं होता तो वो कैसे करेंगे। लेकिन हर सूरत हाल का मुकाबला हम लोगों नहीं कर रहे हैं। अवाम को खुद आगे आना चाहिए। अपने शॉपिंग सेंटर्स में नलके लगाएं, पंप्स लगाएं, पाइप्स लगाएं, फायर एक्सटिंग्विशर रखें, और भी बहुत सारे चीजें आ गई हैं जिसे आग से काबू पाया जा सकता है। हर चीज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। और ये वाली जो इस वक्त तकरीबकारियां चल रही हैं, ये सिर्फ अकेली गवर्नमेंट नहीं, जितने दुकानदार हैं, जितने आम शहरी हैं, उनको निशानदेही करनी पड़ेगी और उनको गवर्नमेंट के साथ फाइटिंग जो फायर ब्रिगेड है उनके साथ मिलके इन सब सारी चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। बाहर से कोई फरिश्ते नहीं आएंगे मदद करने के लिए, और ना कोई बाहर से, वो कहता है अल्लाह ताला उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करते। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुद अपने पैरों पे खड़े हों, बजाय ये कि मेयर हो या वुज़रा हो हम उनको ब्लेम कर। उन्होंने नहीं आना, उन्होंने अपने इलाकों में कोई काम नहीं किया।
उनके अपने शहर जाके देखें तो वो बदतर है, बदतर नहीं बदतरीन है। वहां सीवरेज लाइन देखें तो रोडों पे पानी खड़ा हुआ है, सीवर का पानी खड़ा हुआ है। वहां वहां जो मैदान है वहां पानी, वहां गंदा पानी है। वहां जो भैंसे हैं वो उन्होंने जोड़ बनाया, वो वहां उनको नहलाने के लिए लेकर आते हैं, जो बाड़े वाले हैं और दूसरे। गोबर रोडों पे पड़ा हुआ होता है और वहां बहुत ही छोटी छोटी दुकानें, जैसे हमारे शॉपिंग सेंटर है कराची में। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सिंध के अंदर सबसे बेहतर है।